ये जो सारी की सारी बातें उन्होंने कही हैं, वो कोई इसमें नई बात क्या बोली है? हम कब से बोल रहे हैं, आपके चैनल पे बोल गए हैं, हमसे पूछा गया है अगर चाइना पाकिस्तान इकट्ठा हम पे हमला करे तो क्या हम तैयार हैं, हमारी फौजें तैयार हैं। जो तैयारी पूरी करनी थी, जो पॉइंट आउट की थी, वो तैयारी पूरी कर दी गई हैं। ये आज से 3-4 साल पहले से बातें शुरू हो गई थी और हमारे जो बॉर्डर कंस्ट्रक्शन जो करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, वो हो चुका है। हमें एयरक्राफ्ट की इंडक्शन करनी थी, रफाइल की बात हो रही थी, तेजस ऑलरेडी स्क्वाड्रंस में आ गए, रफाइल आ गए हैं पूरे के पूरे। आपको चिन्नूक हेलीकॉप्टर, एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर, लाइट अटैक हेलीकॉप्टर, सारे के सारे आ गए हैं आपके पास में। C-130 हरकुलिस 2 ग्लोब मास्टर, सारे के सारी चीजें जो हैं, लेटेस्ट रडार और ब्रह्मोस मिसाइल्स जगह जगह लग गई हैं। यही नहीं, इनकी बाहर से मांग आ रही है। तो आपको ये मैं बताने को तैयार हूं कि ये जो राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं, ये एक रिपीटेड को अपने एक फोरम में बना के कुछ लोगों को बिठा के ये भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दहशत सी बात हो जाए। मतलब कोई उनका पॉलिटिकल मुद्दा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं जाना चाहता, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बात है। पर जो कह रहे हैं उसके लिए हम पूरे तैयार हैं और कोई नई बात नहीं है। सर, जैसा उन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान निकली भी एक हो गए, तो ये सच्चाई है इसमें? देखिए ऐसा है, ये अगर कुछ थोड़ा सा भी जानकार हो उसको पता है 1970 से वो चाइना के साथ मिल रहे हैं। उन्होंने एडवांस बैटल टैंक, मेन बैटल टैंक बनाया, अल खालिद उनके साथ बनाया है। अपने जहाज़ों को अपग्रेड किया, MiG-19 को अपग्रेड किया, MiG-21 का अपग्रेडेड मॉडल F7 जो है, जो चाइनीज मॉडल उसके उनके पास में है, JF-17 बनाया है और बाकी एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, साथ मिलके बना रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी F-17 की जो बात आई है, वो अब जो म्यांमार ने रिजेक्ट कर दिया जिसको, वो अभी भी खबर आ गई है। जिसका फ्लाई ऑफ तेजस के साथ में कंपैरिजन हुआ था, तेजस की इतनी मांग हो रही है हर कंट्रीज में, वो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो बोल रहे हैं ये तो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। चाइना ने पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना लिया है। गदार सी बेस ले लिया है और उसमें जैसे कि हब्बन तोता श्रीलंका में ले लिया या सी बेस ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो लड़ाई होती है, लड़ाई में ऊंच नीच थोड़ी होती है, लोगों में खून खराबा होता है। चाहे 20 अब हमारे शहीद हो गए गलवान में, ये हल्की चीजें, ये चीजें चलती रहेंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम पर हावी हो जाएंगे। ये सब गलत धारणाएं हैं, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि युद्ध होने वाला है। हर साल ये बात होती है। पिछले साल भी यही पूछा था, युद्ध होगा, आणुविक युद्ध होगा, एटॉमिक वॉर होगी, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। ये सारे के सारे जो हैं, ये देखिए, ये है जिसको सेंसेशनलाइज जो मीडिया को करते हैं, ये वो सवाल हैं। ऐसी कोई नहीं है। युद्ध जो छोटा मोटा जो होगा, जैसे यूक्रेन में चल रहे हैं, वो अगर वैसा कहीं स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी करने की हमें क्षमता है। पर युद्ध से हमारे को इतनी दहशत कैसे आ रही है? हम इतने युद्ध कर चुके हैं। इंडिया ने कोई कम युद्ध किए हैं पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में? बाकी चाइना के साथ जो झड़प है, वो तो आप मीडिया को इसलिए नहीं पता कि हम लोग चाइना के साथ में जो तालमेल बनाना चाहते थे, हमारी पिछली सरकारों ने तो जमीन दी हुई है। 17 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इंटू 200 किलोमीटर ब्रेथ में आप देख लीजिए कितने 1000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। 48,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास में ऑलरेडी है, जो 1962 से उन्होंने ली थी हमारी गलत नीतियों के कारण। और फिर 1967 में जनरल सगल सिंह राठौर का जो इंसिडेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब वो उन्होंने हमारे 50 सोल्जर मार दिए मेजर साहब के साथ में, ये धक्का मुक्की के इंसिडेंट के बाद में, तब जनरल सगल सिंह राठौर ने पूरी की पूरी आर्टिलरी खुलवा दी थी। 500 चाइनीज मरवाए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मना करा था। जनरल सुंदर सिंह ने समदरंग चौंग ले लिया इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर के बावजूद। तो ये जो बातें हैं, ये सारी सेंसेशनलाइज हैं। इसमें कोई नहीं है। अगर टू फ्रंट वॉर है, ये फ्रंट वॉर है, हमारी क्षमता इतनी है कि हम इसको देख लेंगे। लड़ाई सीरियस होती है, पर हम सीरियस लड़ाई करने को तैयार हैं।